नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो 17 अक्टूबर यानी 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ जी ने जो समलैंगिक विवाह या सेम सेक्स मैरिज के बारे में जो डिसीजन दिया है उसके लिए डिटेल में क्या क्या डिसीजन दिए हैं और क्या क्या पॉइंट या एस्पेक्ट उन्होंने पकड़े हैं। वीडियो के पहले ये बताना देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जजमेंट दिया है उसमें अभी तक मान्यता दी नहीं है सेम सेक्स मैरिज को या लेस्बियन या गे मैरिज को, यानी दो आदमी या दो औरत जो समलैंगिक है उनके विवाह के लिए बहुत सारे सिविल रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी और 17 अक्टूबर के दिन में उसका फाइनल ऑर्डर और जजमेंट आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ जी ने दे दिए। बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स आए हैं, लेकिन मेन जो डिसीजन है कि वो ये विवाह को मान्यता देना है या नहीं देना है, तो उसके बारे में डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ ने ये क्लियर कर दिया है कि इसका डिसीजन लेने का पावर जो केंद्र सरकार है और राज्य की सरकार है उनके अधीन है। ये वो लोग इसके बारे में रूल्स या रेगुलेशन या कोई कायदा बना सकते हैं। ये अथॉरिटी या राइट्स कोड को नहीं है, ये पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर में निर्भर है कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए क्या क्या प्रावधान दिए जाने चाहिए। तो उसके बारे में आज का वीडियो है, थोड़ा डिटेल में होने वाला है। तो एक एक पॉइंट जो कंक्लूजन पकड़ा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो देख के मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अपने जजमेंट देने के वक्त पे धनंजय चंद्रचूड़ जी को हम लोग सब जानते हैं कि बहुत ही लिबरल और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाले हैं। उन्होंने ही 377 जो लेस्बियन कम्युनिटी के खिलाफ में अननेचुरल सेक्स का जो सेक्शन था आईपीसी में उसको रद्द कर दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो गे कपल रहते थे सेम सेक्स वाले, वो कुछ सेक्सुअल रिलेशन में रहे तो पुलिस द्वारा या उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती थी। तो सेम सेक्सुअल रिलेशन की वजह से उनको बहुत सारे मानसिक तनाव से साथ में सामाजिक तनाव से गुजरना पड़ता था। तो ये जो आईपीसी का सेक्शन था 377 अननेचुरल सेक्स का, वो माननीय जस्टिस ने रद्द बातल कर दिया था। और उनका काफी ह्यूमैनिटी और पॉजिटिव थिंकिंग है ये लेस्बियन या गे कम्युनिटी के बारे में। उनका कहना है कि ये बहुत प्राचीन इससे इंडिया में चल रहा है। तो यही जो कुछ एस्पेक्ट या पॉजिटिव वाइज उन्होंने अपने जजमेंट में क्या क्या लिए है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन और ऑर्डर ऑफ इन्फोर्समेंट में सबसे पहला पॉइंट ये कि जो भारतीय संविधान में पार्ट 3 है, जिसे कहते हैं कि मूलभूत हक या कर्तव्य या जो हर भारतीय को जो पार्ट 3 में सेक्शन 12 से 35 तक दिया है, उसके अंडर में जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत में जो रिट पिटीशन के अंतर्गत में ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिट पिटीशन के बारे में जजमेंट देने का अधिकार उनको मिला है। और दूसरा कंक्लूजन और ऑर्डर में पॉइंट है कि ये जो समलैंगिकता है ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, यानी कि ये ऐसी कुछ अभी आई हुई या एकदम गलत चीज नहीं है। ये हमारे इंडिया में बहुत पुराने सालों से या प्राचीन सालों से राजा महाराजों के टाइम से चल रही है। इसलिए कुछ ये बहुत ही अलग चीज है या कुछ गैर है ऐसा कह नहीं सकते हैं। ये जो है समलैंगिकता को बहुत पुराना इतिहास है ऐसा उन्होंने रिमार्क दिया है। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उनकी ये प्राथमिकता है और साथ ही में उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो रिलेशनशिप है समलैंगिकता है इसको वो लोग रिकॉग्नाइज करें। उनको जो ग्रांट है बेनिफिट्स है, जैसे नॉर्मल जो कपल रहते हैं स्पाउस रहता है उनको मिलता है, जैसे कि नॉमिनी का, मेडिकल का, लास्ट राइट का, ये जो बेनिफिट है वो देना ये राज्य का जवाबदारी है। साथ ही में
साथ ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज अ फंडामेंटल राइट टू मैरी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो विवाह करने का है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और साथ ही में उन्होंने ये क्लियर किया है कि द कोर्ट कैन नॉट आइदर स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिज और साथ ही में उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोटेक्शन है अपने स्टेट का या राज्य का या देश के सभी लोगों को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो अधिकार दिए हैं उसका रक्षण करना ये हर राज्य की जवाबदारी है। और उसके हक में ये क्वेयर कम्युनिटी यानी ये जो लेस्बियन या गे कम्युनिटी भी आती है और इनका प्रोटेक्शन करने का पूरा जवाबदारी वो संबंधित स्टेट को है। ट्रांसजेंडर जो पर्सन है, ट्रांसजेंडर यानी कोई जन्मता लड़का था और उसे लगा कि उसके भीतर में कुछ जो बाकी चीजें लड़कियों की तरह है, उसका बॉडी लैंग्वेज या उसका मन के अंदर में जो फीलिंग्स है, तो वो लोग अपना सेक्स चेंज करके लड़का है तो लड़की बनता है और लड़की है तो लड़का बन सकता है। तो उनको ये राइट दिया गया है कि वो जो अपोजिट सेक्स ट्रांसजेंडर होने के बाद में उनका ऑपरेशन होने के बाद में अपोजिट सेक्स के आदमी के या औरत के साथ में वो मैरिड कर सकते हैं और वो वैलिडिटी है। लेकिन ये जो सेम सेक्स मैरिज को अभी तक उन्होंने पूरी तरह से अप्रूव किया नहीं है और ये डिसीजन सेंट्रल और स्टेट के ऊपर में सौंपा गया है। और साथ ही में यह तय किया है कि स्टेट ने जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनका राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनका राइट टू फ्रीडम फ्रॉम कोएर्जन फ्रॉम देयर नेटल फैमिली एजेंसी, यानी जो राइट जो आम आदमी लोगों को या आम व्यक्ति को इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो सब आम राइट्स ये एलजीबीटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट का जवाबदारी है। साथ में अनमैरिड कपल इंक्लूडिंग क्वेयर यानी जो हम लोग बोल सेम सेक्स के लोग हैं वो चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं बाकी जनरल लोगों की तरह में। कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये जो व्यक्ति एलजीबीटी कम्युनिटी के उनके राइट और फ्रीडम में किसी भी तरह की बाधा लाने की कोशिश नहीं कर सकती और उन्होंने करना भी नहीं चाहिए। उनका राइट ऑफ फ्रीडम और प्रोटेक्शन का रखवाली करना इसका जवाबदारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और साथ ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये रिमार्क दिया है कि जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने एक कमिटी बनाने के लिए कोर्ट को बताया है कि हम जल्द से जल्द ये एलजीबीटी कम्युनिटी के जो राइट्स है लीगल राइट्स और बाकी प्रावधान के लिए एक कमेटी बनाने जाने वाले हैं और वो कमेटी तय करेगी कि वो पूरा अच्छी तरह से एक मानवीय रूप से या सहृदयता से और वो एंगल भी समझ के। अभी देखिए अभी इंडिया में कंट्री में अपना प्राचीन इतिहास है, ये कंट्री में अभी तक अपने कंट्री में सेक्स मैरिज का जो है बच्चों का वो अभी तक वो पेरेंट्स जिनके बच्चे लेस्बियन है या गे है उनको भी अभी तक ये बात हजम नहीं हुई, तो समाज को अभी तक हजम होने में बहुत सारा दिन और बहुत सारे साल लगने वाले हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि बाकी देशों में ये सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल हो गया है लेकिन अभी तक इंडिया में ये सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल नहीं दिया है। तो उसके बारे में सॉलिसिटर जनरल
ऑफ इंडिया ने आश्वस्त किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो लेस्बियन या गे कम्युनिटी की के राइट्स के लिए हम लोग एक कमेटी स्थापन करने वाले हैं, और वो कमेटी के अंतर्गत में वो क्या क्या चीजें ध्यान में लेने वाले उसके बारे में देखते हैं। कि जो ये क्यूअर रिलेशनशिप है यानी सेम सेक्स का रिलेशनशिप है, उसको भी हम लोग ट्रीट करेंगे कि जैसा बाकी नॉर्मल फैमिली में रिलेशन रहता है हस्बैंड और वाइफ का, वाइफ और हस्बैंड का, वैसा ट्रीट करेंगे। और साथ ही में उनको राशन कार्ड और जॉइंट बैंक अकाउंट, हम लोग बैंक में जाते हैं तो अपना वाइफ और हस्बैंड का साथ में जॉइंट अकाउंट निकाल सकते हो, तो वो फैसिलिटी भी देने के लिए ये कमेटी उस पर विचार प्रावधान करेगी। और साथ ही में बैंक अकाउंट नॉमिनी और डेथ हो जाने के बाद में जो नॉमिनी लगने वाला है उसका राइट भी वो एलजीबीटी पार्टनर को देने के लिए प्रावधान रखेगी। साथ ही में कोई पार्टनर एलजीबीटी कम्युनिटी का जेल हो गई तो अभी तक उसको मिलने के लिए जाने नहीं देते थे, तो वही पार्टनर को, गे या लेस्बियन पार्टनर को अपने पार्टनर को मिलने के लिए जेल में जाने के लिए ये सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही में उनके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो बॉडी उनको एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव करके हैंड ओवर करने के लिए भी कमिटी द्वारा ये किया जाएगा। साथ ही में लीगल कॉन्सिक्वेंस जैसे कि सक्सेशन राइट यानी कि किसी के माता पिता गुजर जाते हैं तो हम लोग का वारिस लगता है कि ये इनका लड़का लड़की है, तो उनको ऑटोमेटिकली एज अ सक्सेसर करके वो लीगल राइट मिलते हैं। वैसे ही एलजीबीटी कम्युनिटी में उनका कोई पार्टनर का डेथ हो जाए तो उसके बाद में उसका जो प्रॉपर्टी है, बैंक में बैलेंस है, तो उसके लिए उसका सक्सेसर कौन है उसके लिए भी ये कमेटी ये करेगी। साथ ही में मेंटेनेंस फाइनेंशियल बेनिफिट्स सच एज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट सच एज ग्रेजुटी एंड फैमिली पेंशन एंड इंश्योरेंस, यानी जो सारे राइट्स है मेंटेनेंस, फैमिली पेंशन, ग्रेजुटी जो आम कपल को मिलते हैं, वैसे ही राइट जो एलजीबीटी कम्युनिटी के पार्टनर रहेंगे उनके पार्टनर के जाने के बाद में उनको मिलने के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। ये बहुत सारे कमेटी द्वारा सुझाए गए हैं। अभी तक एलजीबीटी कम्युनिटी के फेवर में अभी तक डिसीजन नहीं दिया है। सीजीआई डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ ने क्लियर कर दिया है कि इट इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन ऑफ यूनियन एंड स्टेट। उनका काम है कि ये लॉ बनाए, एलजीबीटी कम्युनिटी के जो राइट्स है, फ्रीडम है उनको, और बाकी के जो राइट्स है, लीगल रेमेडीज है उसको वो प्रोटेक्ट करे। वो द्वारा वो कोई रूल रेगुलेशन बनाए, और वो रूल रेगुलेशन बनाने के बाद में हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक्ट बनता है तो उसका ऑथेंटिसिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि नहीं, वो चेक करने का राइट माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि ये डिसीजन इसके बारे में हम लोग नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव वाइज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिए हैं सेम सेक्स मैरिज के बारे में, और साथ ही में कमेटी गठन करने का भी सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है। तो आगे के फ्यूचर में देखते हैं कि इस पे कोई नया कानून बनता है कि स्टेट और सेंट्रल इसके बारे में कोई पहल करती है कि नहीं, ये जानेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। धन्यवाद।